नमस्कार दोस्तों। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में चेन्नई की टीम ने कोलकाता को उनके ही घर में घुसकर 2 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया है। इस बवाल से जहां कुछ टीमों को नई जान मिल गई है, वहीं कुछ टीमों के प्ले-ऑन के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब यह साफ दिखने लगा है कि 3 टीमों ने तो प्ले-ऑन में अपनी सीट लगभग पक्की कर ली है, लेकिन 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जिनका पत्ता लगभग साफ हो चुका है और बची हुई एक सीट के लिए अब 3 टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कोलकाता के खिलाफ चेन्नई के धमाकेदार जीत के बाद पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण बदल चुका है। प्ले-ऑफ की रेस अब सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि सुपर थ्रिलर बन चुकी है। जैसे जैसे हम सीजन के एंड गेम की ओर बढ़ रहे हैं, हर मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच होता है बल्कि उसका असर बाकी सभी टीमों पर भी पड़ता है। आईपीएल 2025 का 57वां मुकाबला कोलकाता और चेन्नई के बीच खेला गया। इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में चेन्नई की टीम ने कोलकाता को 2 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लिया और अब पॉइंट्स टेबल का समीकरण और भी रोमांचक हो चुका है। तो दोस्तों, क्या है पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण? कौन सी टीम बाहर हो चुकी है, कौन सी टीम प्ले ऑन ऑफ में जा चुकी है? आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 3 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह दोनों के दोनों भी जीत जाएं, तब भी वह सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीज़न में ये चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 में जीत मिली है और 9 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब राजस्थान के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और उनमें जीतकर वह अधिकतम 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं, यानी उनके लिए भी अब कोई दरवाजा नहीं खुला है। राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑन की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत और 6 में हार मिली है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वह तीनों जीत जाते हैं, तब भी वह अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि यह टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है, वह भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो। लेकिन यह टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का अब पता कट चुका है और यह टीम प्ले-ऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जॉइंट्स, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की स्थिति अभी मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जैसी हो गई है। अब उनके पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं। अगर तीनों जीत जाते हैं तो वह 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका अगला मुकाबला आरएससीबी के खिलाफ है, फिर गुजरात के खिलाफ, यानी यह दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। तीनों मैच लगातार जितना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसा हमने मुंबई के साथ देखा, उन्होंने लगातार 6 मुकाबले जीतकर वापसी की है। अगर लखनऊ भी यही कारनामा कर दे तो प्ले-ऑफ की दौड़ में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि यह टीम भी लगभग बाहर हो चुकी है। जिसके बाद 6वें स्थान पर आती है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स को आज अपने ही घर में चेन्नई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कोलकाता की टीम अब लगभग प्ले-ऑन से बाहर हो चुकी है। कोलकाता की टीम ने आईपीएल के इस सीजन में अब तक बरहम 12 मुकाबला खेली है, जिसमें से 5 जीत दर्ज की है। वहीं 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता के अब भी 11 पॉइंट हैं, जबकि 2 मैच खेलने उसे बाकी है। ऐसी स्थिति में अगर वह दोनों मैच जीत जाती है, तब भी उसके 15 पॉइंट्स ही होंगे, जिसकी वजह से अब वह प्ले-ऑन से बाहर हो चुकी है। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। कुल 13 पॉइंट्स के साथ ये टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को अब भी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास अधिकतम 19 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है। लेकिन अगर वे केवल 2 मुकाबले भी जीतते हैं
तो उनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे जो प्लेऑफ की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है और हालात इनके पक्ष में भी लगते हैं। दिल्ली का अगला मुकाबला 8 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ है और यह मैच दोनों ही टीमों के लिए प्ले ऑन की रेस को तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जहां नंबर 4 पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। इन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबले गंवाए हैं। कुल 14 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है। मुंबई के पास अब भी 2 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीत भी इन्हें प्ले ऑफ में पहुंचाने के लिए काफी होगी। 16 पॉइंट्स का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को क्वालिफाई करने में मदद करता रहा है और अगर मुंबई 2 मैच जीतती है तो उनका टॉप 2 में पहुंचना भी संभव हो जाएगा। मुंबई का अगला मैच पंजाब के खिलाफ है, जो प्ले ऑफ की समीकरण को और भी रोचक बना देगा। इसके बाद तीसरे स्थान पर पंजाब की टीम मौजूद है। पंजाब ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत और 3 में हार का सामना किया है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। कुल 15 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। पंजाब को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए केवल एक और जीत की जरूरत है। उनके पास अब भी 3 मुकाबले शेष हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास 16 से लेकर 20 पॉइंट्स तक पहुंचने का पूरा मौका है। इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है, एक ऐसा मुकाबला जो दोनों ही टीमों की प्ले ऑफ और टॉप 2 की लड़ाई को नई दिशा देगा। वहीं दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम है। चैलेंजर ने अब तक 11 मुकाबलों में 8 में जीत दर्ज की है, 3 में हार झेली है 16 पॉइंट्स के साथ। ये टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अब बेंगलुरु के पास केवल 3 मुकाबले बचे हैं। इनमें से सिर्फ एक भी जीत उन्हें प्ले ऑफ में पहुंचा देगी और अगर वे 2 मुकाबले जीतते हैं तो टॉप 2 में भी अपनी जगह बना सकते हैं। फिलहाल इस टीम के पास बेहतरीन नेट रन रेट और संतुलित परफॉर्मेंस है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी चरम पर है। अब उनका फोकस टॉप 2 में फिनिश करने पर होगा। पहले स्थान पर आती है गुजरात टाइटंस। गुजरात इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है। इन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की है और 3 में हार मिली है। कुल 16 पॉइंट्स के साथ ये टीम पहले स्थान पर विराजमान है। इतिहास गवाह है कि 16 पॉइंट्स हासिल करने के बाद कोई भी टीम प्ले ऑफ से बाहर नहीं हुई है। इसी आधार पर गुजरात IPL 2025 की पहली टीम बन चुकी है, जिसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भले ही आधिकारिक मोहर लगना बाकी हो, अब इनके सामने लक्ष्य है टॉप 2 में जगह बनाना, जिससे उन्हें क्वालिफायर 1 खेलने का मौका मिले। यदि वे अपने बचे 3 मुकाबलों में से 2 भी जीत जाते हैं तो 20 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बने रह सकते हैं। अब निगाहें टिकी हैं दिल्ली और लखनऊ जैसी टीमों पर, जो अब भी अपनी किस्मत को खुद लिखने का हौसला रखती हैं। अगले कुछ दिन IPL 2025 की सबसे दिलचस्प रेस बन चुके हैं। प्ले की रेस के नजरिए से बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे IPL ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।